गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं लेखक आज आपको डीसी सर्किट के बारे में बताएंगे। डीसी सर्किट क्या होता है। तो ये आज की जो क्लास रहेगी मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, सिविल फर्स्ट ईयर, कंप्यूटर फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट ईयर की ही रहेगी। आज का ये यूनिट 1 है, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, और इसमें चैप्टर है डीसी सर्किट। तो ये मुख्यतः फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच हो सभी के लिए रहेगी। तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम पहले समझते हैं डीसी सर्किट पढ़ने से पहले कि सर्किट क्या होता है। सर्किट, हम बात करते हैं सर्किट की। सर्किट होता क्या है? सर्किट एक प्रकार का पथ होता है, रास्ता होता है। जैसे ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो किसी में, तो वो वाला सर्किट आपको कौन सा हो जाएगा? एनर्जी सर्किट। इलेक्ट्रिकल का फ्लो हो रहा हो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट भी होता है, वैद्युत चुम्बक सर्किट भी होते हैं। बात करते हैं सीरीज और शंट या पैरेलल। हम क्या बात करते हैं? श्रेणी क्रम की और समांतर क्रम। श्रेणी कहते हैं किसी भी उपकरण को एक दूसरे की पोलैरिटी के साथ कंटिन्यूटी जोड़ते रहना। जैसे ये रेजिस्टेंस है आपका, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव सिरा हो गया, तो दूसरा एक ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनको कंटिन्यूटी यहाँ पर जोड़ देना। इस क्रम को हम क्या कह देंगे? श्रेणी। अब पैरेलल क्रम क्या होता है? पैरेलल में हम इक्विपमेंट हमने लिए, ये एक रेजिस्टेंस लिया, इसका पॉजिटिव सिरा हो गया, इसका ये दूसरा नेगेटिव हो गया, इसका ये पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव सिरा। तो नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं। जितने भी पॉइंट होंगे, हम जितने भी प्रतीक के नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और उनसे एक जोड़ने के बाद एक टर्मिनल प्राप्त होता है। इसको हम, जैसे ये पॉजिटिव साइड प्राप्त हुआ तो इसको पॉजिटिव के नाम से जानेंगे, नेगेटिव साइड प्राप्त हुआ तो ये नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लूप की। लूप क्या होता है? और मैश शब्द सुना होगा आपने, मैश और एक लूप, ठीक है। आपके आइडिया के अनुसार बताएं तो लूप और एक मैश एक जैसे ही होते हैं, किंतु इसमें विशेष थोड़ा सा अंतर होता है। यानी कोई बंद सर्किट है हमारा, ये एक सर्किट बना देते हैं छोटा सा, ये बैटरी लगा दी हमने, ये नाम देते हैं इनको A B C D E F। तो A B E और D की बात करें तो A B D E, इधर चले हम इसमें, तो ये क्या कहलाएगा? लूप। इसकी बात करें B C F E, हम B C F E में चले तो ये भी क्या कहलाएगा? लूप। अब हम बात करते हैं इस पूरे में चले, पूरा क्या होगा? तीसरा A C F D, तो इसमें हमारे कितने लूप बने? A C F D A तक आए। दोबारा हम चल के तो 3 लूप बन गए। लूप हमारे किसी मैश में से प्राप्त होते हैं, और छोटे छोटे लूपों को मिलाकर हमारा मैश बनता है। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? मैश। और इस एक को ले लें हम तो इसको कहेंगे लूप। तो इसमें से 3 तो लूप में बन सकते हैं, और किंतु मैश कितना है? एक मैश है और 3 लूप प्राप्त इसमें से हो सकते हैं। तो वैसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें मैश और लूप में है नहीं। आपका नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल, इसमें पढ़ते हैं हम एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, क्योंकि इनके बिना इलेक्ट्रिसिटी
उसका अधूरा ज्ञान होता है। जैसे हमारे एक्टिव कंपोनेंट की बात की जाए तो हमारी बैटरी हो गई। एक्टिव कंपोनेंट के अंतर्गत हमारी बैटरी आती है, धारा सोर्स आते हैं, धारा स्रोत, वोल्टेज सोर्स, पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो इसमें प्रतिरोध आता है, इंडक्टेंस आता है, कैपेसिटेंस आता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब समझते क्या हैं, समझने के लिए है एक्टिव में आएंगे क्या, कौन कौन से होते हैं, पैसिव कंपोनेंट होते क्या क्या हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गए आपके। यानी पैसिव कंपोनेंट की बात करें हम, यानी जो भी कंपोनेंट हमारी एनर्जी को ग्रहण करते हैं, वो किसी फॉर्म में ग्रहण कर सकते हैं, उनको हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। और एक्टिव कंपोनेंट उन्हें कहते हैं जो हमें एनर्जी को देते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उनको हम एक्टिव कंपोनेंट कहेंगे। जो एनर्जी को ग्रहण करते हैं उनको हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। ग्रहण करते हैं या एनर्जी का लॉसेज करते हैं, उनको हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। जैसे प्रतिरोधों की बात करें तो प्रतिरोध क्या करता है, एनर्जी का लॉसेज करता है। अब बात करें हम प्रेरक इंडक्टेंस, यानी इसका सिंबल ऐसा होता है, इंडक्टेंस का होता है जो कॉइल जो कह देते हैं, ये भी स्टोर कर लेता है, यानी अप कर देता है। और कैपेसिटेंस का सिंबल होता है इस प्रकार, ये दोनों लाइन बराबर होती हैं, ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये पैसिव जो कंपोनेंट है ये क्या करते हैं, ऊर्जा का ग्रहण कर रहे हैं। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही, किंतु ये ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। बात आती है एक्टिव कंपोनेंट की। एक्टिव कंपोनेंट में क्या होता है, जैसे बैटरी है, ये इससे हमें एनर्जी मिल रही है, करंट सोर्स है उससे भी हमें एनर्जी मिलेगी, वोल्टेज सोर्स है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट। करंट होता क्या है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट नाम दे देते हैं। वैद्युत हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा। इसकी सिंपल डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, आवेश प्रवाह की तरफ को हम क्या कहते हैं, करंट। आवेश क्या होता है, चार्ज, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम इज इक्वल्स टू आई, यानी आवेश है जो चार्ज है उसके प्रवाह जो हो रहा है उसकी हम दर को क्या कहते हैं, करंट। इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। नॉर्मली देखा है कूलम, आवेश का मात्रा कूलम होता है, इसका टाइम होता है, टाइम का होता है सेकंड, तो इसको हम कूलम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। कूलम प्रति सेकंड भी हम आसानी से इसको कह सकते हैं, जैसे कूलम स्लो पड़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग। अब करंट को यूनिट एम्पियर होगी, डिवाइड किससे करते हैं, आई से। तो यहाँ पे एक छोटा फॉर्मूला हमारा प्रयोग होता है, Q बराबर NE। यहाँ पर Q क्या है, आवेश, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, E की वैल्यू पता भाई किसी को, जो E होता है उसकी वैल्यू किसी को पता है भाई, पता ही भी। तो की वैल्यू जो होती है, सॉरी ई की वैल्यू जो होती है 1.6 10⁻⁻19 होती है। ये ई नेगेटिव है, इसको माइनस में लेंगे, ई पॉजिटिव है तो इसको प्लस में लेते हैं। अब करंट तो आपने पढ़ लिया, करंट कैसे मिलता कैसे नहीं मिला आपने, ई क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा है भाई सही ने। इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है,
इलेक्ट्रॉन। कोई भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे अपनी केमिस्ट्री में, चलो थोड़ा नए डाल लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आपका कोई भी एटम है, उसकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा कोई भी एटम होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। तो इन प्रोटॉन को हम प्लस कह देते हैं, न्यूट्रॉन को हम माइनस कह देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये होता है नेगेटिव चार्ज। इनको कहते हैं हम ये पॉजिटिव आयन। आयन जानते हो भाई, आपका ऑर्बिट होता है, न्यूक्लियर होता है, उसके अंदर होते हैं आयन, ये नेगेटिव आयन। ठीक है, तो करंट का हमने बताया फ्लो। ये कोई वायर है हमारा, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इनका फ्लो, इलेक्ट्रॉन के इधर भी मूव कर सकते हैं जिस तरह से प्रेशर पड़े। मतलब वोल्टेज पढ़ा है आपने, वोल्टेज नाम सुना होगा। तो वोल्टेज क्या होता है, प्रेशर। इनमें वो प्रेशर मारता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इनका फ्लो हो रहा है। इसी चीज़ को हम कह देते हैं करंट। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या होता है, ओके स्टूडेंट, वोल्टेज क्या होता है, यानी इसी को हम विभवांतर कह देते हैं। ये आपका विभवांतर, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम पोटेंशियल जानते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, यानी कोई भी ये चार्ज है आपका, और ये आपका बहुत दूर है, अनंत पर रखा हुआ है, इसको हमें यहाँ लाना है। ये आपका मेन पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया। ये क्या है आपका चार्ज, ये कहाँ रखा हुआ, अनंत पर, इसकी हमें दूरी नहीं पता। इसको हम अपने मेन पॉइंट तक ले आएंगे, इसमें जो वर्क होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। यानी कोई अनंत पर रखा हुआ चार्ज को अपने मेन पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल कह देते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब पोटेंशियल हमने काम किन किन के मध्य किया है, यहाँ 2 पॉइंट मिले हमें, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इनके काम करने के लिए कुछ ना कुछ अंतर तो होगा। देखो यहाँ से हमने इसको धक्का दिया है, यहाँ एनर्जी कुछ और होगी इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हमने इसको यहाँ आके स्टॉप किया है, ठीक है, रोका है। तो इनके मध्य क्या होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो यहाँ कुछ वोल्टेज और होंगे, इस पॉइंट पर कुछ वोल्टेज और होंगे। इन दोनों वोल्टेज के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी है, किसी वैद्युत सर्किट में 2 पॉइंट के मध्य इलेक्ट्रिक वोल्टेज के अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको बी से शो करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। जैसे पढ़ा होगा V बराबर IR, ओम्स लॉ पढ़ा है आपने, वही है ओम्स लॉ। ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। अब बात करते हैं EMF की। EMF क्या होता है, EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे ये यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक प्रकार से ये क्या होता है, फोर्स होता है। जैसे हम किसी ये वस्तु है, इसको हम पुश करेंगे यानी धक्का देंगे तो यहाँ हमारे लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम इसको खुद ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फोर्स हो जाएगी, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल रूप से हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है इसमें धक्का दे रहे हैं। अब यहाँ से वायर में देना पड़ता है धक्का, वायर में ही तो धक्का देना पड़ता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे आपके,
इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको क्या करना होगा, धक्का देना होगा, यानी ये पर प्रेशर डालना होगा। तो इनको धक्का देने के लिए क्या इसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज का। ठीक है, अब इनको धक्का देंगे हम, इसको फोर्स लगाएंगे तो ये कौन सी फोर्स कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको फोर्स दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या हुई, गति प्रदान हुई। तो हम जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करा देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी आपने वर्क किया आवेश को ढकेलने के लिए। इसकी यूनिट जो भी होती है वो वोल्ट होती है, इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, बैरियर सुना है, बाधा। यानी आपका ये रोड है, सड़क, इस पर जगह जगह पर आपने देखे होंगे बैरियर लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी स्पीड, जो स्पीड होती है बाइक की, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, स्पीड को कम करते हैं। ब्रेक कर पाओगे, स्पीड कम करोगे, फिर स्पीड को तेज करते हुए यहाँ पर स्पीड कम करनी होती है। तो ऐसा ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत होता है बच्चों। तो जब ये कंडक्टर, इसी को हम ये मान लें ये हमारा कंडक्टर है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और जगह जगह पर हम बैरियर बना दें। बैरियर का मतलब होता है ये कंडक्टर है, इसमें बाधा उत्पन्न कर दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी रुकावट प्रदान कर दे जो भी वस्तु, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। यानी कोई भी एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हमारे इस कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो हो रहा है उसमें रुकावट प्रदान कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। इसको किससे शो करते हैं, आर से। ठीक है, इसकी यूनिट ओम होती है, ऐसे ही बना देते हैं। और लिखने के लिए ओम्स होता है, आर वाला B/I आपने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं